या देवी सर्वभूतेषु महाकालरात्रिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय भक्तगणों। देवी कालरात्रि माँ दुर्गा का सप्तम रूप है। माता अत्यंत कृपालु एवं दयालु हैं। यह देवी सर्वत्र विजय दिलाने वाली, मन एवं मस्तिष्क के समस्त विकारों को दूर करने वाली माँ है। यह माँ दुर्गा की सातवीं शक्ति तथा कालरात्रि के नाम से जानी जाती है, अर्थात जिनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। नाम से ही जाहिर है कि इनका रूप भयानक है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं और गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। अंधकार में स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति है माँ कालरात्रि। काल से भी रक्षा करने वाली शक्ति है माँ कालरात्रि। इस देवी के 3 नेत्र हैं। ये तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं। इनकी सांसों से अग्नि निकलती रहती है। माता कालरात्रि गदर्भ की सवारी करती हैं। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा भक्तों को वर देती है। दाहिनी ही तरफ की नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है, यानी भक्तों को हमेशा निडर और निर्भय रहो का आशीर्वाद प्रदान करती है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड्ग है। इनका रूप भले ही भयंकर हो, लेकिन ये सदैव ही शुभ फल देने वाली माँ है, इसलिए ये शुभंकरी भी कहलाई, अर्थात इनसे भक्तों को किसी भी प्रकार से भयभीत या फिर आतंकित होने की कतई आवश्यकता नहीं है। इनके साक्षात्कार से भक्त पुण्य का भागी बनता है। माता कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम आसुरी शक्तियाँ उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती हैं। इसलिए दानव, दैत्य, राक्षस और भूत प्रेत उनके स्मरण से ही भाग जाते हैं। यह ग्रह बाधाओं को भी दूर करती हैं। अग्नि, जल, जंतु, शत्रु और रात्रि भय भी दूर हो जाते हैं। इनकी कृपा से भक्त हर तरह के भय से मुक्त होकर आरोग्य एवं सुख संपत्ति की प्राप्ति करता है। माँ कालरात्रि की पूजा के लिए सुबह 4 से 6 बजे तक का समय सबसे उत्तम माना जाता है। इस दिन प्रातः जल्दी स्नान करके माँ की पूजा के लिए लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए। इसके बाद माँ के समक्ष दीपक प्रज्वलित करें। अब फल फूल मिष्ठान आदि विधि पूर्वक माँ कालरात्रि को अर्पित करें। पूजा के समय मंत्र जाप करना अति आवश्यक है। माँ कालरात्रि का मंत्र है ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। इस मंत्र से माता का 108 बार या फिर अपनी इच्छा अनुसार मंत्र जाप करना चाहिए। तत्पश्चात माँ कालरात्रि की आरती करनी चाहिए। इस दिन काली चालीसा, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, अर्गला स्तोत्रम आदि चीज़ों का पाठ करना चाहिए। इसके अलावा सप्तमी की रात्रि में तिल के तेल या सरसों के तेल की अखंड ज्योति भी जलानी चाहिए। माँ कालरात्रि को गुड़ व हलवे का भोग लगाना चाहिए। इससे वे प्रसन्न होती हैं और भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती हैं। विधि विधान से पूजा करने के बाद माँ कालरात्रि की कथा का श्रवण भी अवश्य करना चाहिए। माँ कालरात्रि की पौराणिक कथा के अनुसार एक रक्तबीज नाम का राक्षस था। मनुष्य के साथ देवता भी इससे बहुत परेशान थे। रक्तबीज दानव की विशेषता यह थी कि जैसे ही उसके रक्त की बूंद धरती पर गिरती तो उसके जैसा एक और दानव बन जाता था। इस राक्षस से परेशान होकर समस्या का हल जानने के लिए सभी देवता भगवान शिव के पास पहुँचे। भगवान शिव को इस बात का ज्ञात था कि इस दानव का अंत केवल माता पार्वती ही कर सकती हैं।
भगवान शिव ने माता से अनुरोध किया। इसके बाद माँ पार्वती ने स्वयं शक्ति व तेज से माँ कालरात्रि को उत्पन्न किया। इसके बाद जब माँ दुर्गा ने दैत्य रक्त बीज का अंत किया और उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को माँ कालरात्रि ने जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भरकर पी लिया। इस रूप में माँ पार्वती माँ कालरात्रि कहलाई। इस प्रकार से पूजा करने के बाद माता की आरती उतारें एवं अपने किसी भी भूल चूक के लिए माता से क्षमा प्रार्थना करें। माँ कालरात्रि परम दयालु हैं और वे अपने भक्तों को क्षमा कर देती हैं। माँ कालरात्रि की पूजा रात्रि में विशेष फलदायी मानी गई है। इसलिए किसी भी मंत्र की सिद्धि या किसी भी भूत प्रेत बाधा से निवारण के लिए माँ कालरात्रि की पूजा रात्रि में अवश्य करनी चाहिए। इस प्रकार से करने से आपके घर से सभी प्रकार की अनिष्ट कारक बाधाएं दूर होंगी और आपके घर में आरोग्य का वास होगा। तो सभी परिवारजन और प्रियजनों की मंगल कामना के लिए माता रानी से प्रार्थना करें कि वे हम सभी का कल्याण करें। माता रानी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे और वे आपके ऊपर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और शुभ फल प्रदान करें। इसी कामना के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नई कथा और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।